मेरे प्यारे छात्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर सेट 2 का जो है 2020, पेपर सेट 2 2020 का जो है हम लोग देखने वाले हैं। सभी खंड कीजिए दूसरा। ओके, तो दूसरा का हम लोग जो है ये सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। क है, ख है और घ है। ग को जो है काट दिया गया है क्योंकि यह पासा से है, तो इसको नहीं करना है। तो पहला सवाल देखते हैं। दिया हुआ है पहला सवाल कि 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य यदि 15 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। कौन सा हल है? तो क यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए समांतर माध्य क्या होता है। समांतर माध्य आप लोग को पता होगा। समांतर माध्य का मतलब भी होता है औसत। तो औसत हम लोग कैसे निकालते हैं भाई? औसत निकालने का यह तरीका है, जितने अंक दिए गए हैं उन सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और जितने अंक हैं उससे भाग दे दिया जाए। कहने का मतलब एक छोटा सा समांतर माध्य का मतलब समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप जो है एक हफ्ते में दुकान चलाते हैं, और दुकान चलाते हैं तो मान लीजिए कि आपने पहले दिन 2 रुपया कमाया, 2 रुपया कमाया, आमदनी कमाया। ठीक है, दूसरे दिन आपने 10 रुपया कमाया आमदनी। ठीक है, उसके बाद से जो तीसरे दिन आपको 5 रुपया आमदनी हुआ। ठीक है, मान लीजिए कि अगले दिन फिर 10 रुपये का आमदनी हो गया। तो एक दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, और फिर अगले दिन 2 रुपये का हुआ। फिर अगले दिन जो है कितने का हो गया? मान लीजिए कि 2 रुपये का हुआ। ठीक है, तो 7 दिन पूरे हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलिए 6 दिन का ही हम लोग अब औसत निकालते हैं कि एक दिन में कितना रुपया आ रहा है। औसत का मतलब कि एक दिन में क रुपया आ रहा है। भाई हम लोग को एक दिन का अनुमान चाहिए ना। भाई 6 दिन में तो जो हम लोग को कितना मिला, इतना मिला। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेंगे और जितने अंक है ना 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इस 6 से जो हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। 6 से भाग दे देंगे तो हम लोग को क्या प्राप्त हो जाएगा? औसत प्राप्त हो जाएगा। जोड़ लीजिए 10, 10, 20, 20 हो गया 20, और 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11। देखिए 5, 2, 7, 7, 9, 7, 2, 9, 9, 2, 11, 20, कितना हो जाएगा? 31। तो 31 बटे में 6 से भाग दे देना है। जो आएगा वही आपका जो है क्या होगा? समांतर माध्य होगा। समांतर माध्य कहिए, चाहे इसको जो औसत कहिए। ठीक है, औसत कहिए, कुछ भी कहिए। ठीक है ना, मतलब समांतर माध्य कहिए चाहे औसत कहिए। ठीक है, या माध्य कहिए, या माध्य कहिए, सबको यही जो है प्रोसेस होता है। तो सिंपल है तो ऐसे करते हैं, और जो है वर्गमूलता वर्ग अंतराल बना के देखता है तो उसका कुछ और तरीका होता है। ठीक है, तो सिंपल रूप से ये दिया गया है, ये अंक दिए गए हैं। तो हम लोग समांतर माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे समांतर माध्य बराबर क्या? समांतर माध्य बराबर क्या होगा? सभी पदों का योगफल। समांतर माध्य बराबर होगा सभी पदों का योग। सभी पदों का योग, पदों का योग। अब बटे में क्या हो जाएगा? सभी पदों की संख्या बटे पदों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, पदों की संख्या। अब यहाँ पे हम लोग समांतर माध्य, अब देखिए चूंकि सवाल में हम लोग को समांतर माध्य दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए समांतर माध्य जो है क्या है? 15 है, तो यक्स का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग को समांतर माध्य दिया गया है, तो समांतर माध्य यहाँ पे रख लेते हैं, तभी ना यक्स का मान निकलेगा। अब इसमें देखिए सभी पदों का योग में, अब सभी पद जितने भी पद हैं इनको जो है योग कर लेते हैं। तो पहला पद जो है आपका है 27, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 27, प्लस में क्या है? तो दूसरा है 23, तो यहाँ पे लिख देते हैं 23, और प्लस में यक्स माइनस 4 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं यक्स माइनस 4। ओके, और यक्स प्लस 4 है, यहाँ पे प्लस में यक्स प्लस 4 है। ठीक है, माना एक एक अंक है, यहाँ पे देख रहे हैं कमा लगा हुआ है, इसका मतलब एक अंक है ये है। और यह है 15 धन 3 धन 7, तो 15 धन 3 धन 7, तो यहाँ पे लिखेंगे 15 धन 3 धन 7। ओके, अब बटे में क्या कर देंगे?
पदों की संख्या आप गिन लीजिए कितने पद हैं। तो पदों की संख्या गिनिए, 1 2 3, यहाँ से यहाँ तक एक पद है, यहाँ से ब्रैकेट में रख लीजिए। तो 1 2 3 आई हो गया 4 5 6 7, तो कितने पद हुए 7। तो बट्टे में कितना हो जाएगा 7। पदों की संख्या कितनी है 7, ठीक है। अब 7 से भाग दे देना है, तो अब हम लोग का समांतर माध्य निकलता है, ठीक है। यही सूत्र होता है। तो भाई इधर समांतर माध्य दिया हुआ है 15, आई सभी पदों का योग बटा सभी पदों की संख्या हमने यहाँ पे कर लिया। अब 7 का इधर क्रॉस गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करेंगे तो 15 इंटू 7 हो जाएगा। अब बराबर इधर कितना हो जाएगा, अभी इनको जोड़ लेंगे। तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो इसको जोड़िए ना, 3 7 10, 10 हो गया, 10 10 हो गया, 3 7 3 10, 10 के शून्य लिखिए, हाँ 2 2 4 1 5, इधर हो गया 50 50 प्लस में अब देखिए x माइनस 4 ब्रैकेट खोल लेते हैं, तो x माइनस 4 हो गया, अब प्लस में जो है x प्लस 4 हो गया, ओके। और यहाँ पे जो है इसको भी यहाँ पे जोड़ लीजिए, तो 7 3 10 15 25, तो इधर हो गया 25, ओके। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि माइनस में 4 है, अब प्लस में 4 है, तो ये खत्म हो जाएगा। अब बट्टे में तो 7 रहेगा, 7 तो इधर चला गया है, ठीक है। 7 को इधर हमने गुणा कर दिया और इसको सॉल्व कर लिया। तो यहाँ पे देखिए 15 7 105, 15 7 105 कर लीजिए। हाई देखिए यहाँ पे देखिए, तो आई हो गया 50 50 और 25 75 हो गया, ठीक है 75 हो गया। यक्स कितना हो जाएगा, तो प्लस में जो हो जाएगा 2x हो गया 2x। अब 75 को भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 105 माइनस में हो जाएगा 75, बराबर इधर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, ओके। अब 105 में से 75 घटा दीजिए, तो 5 में से 5 जा 0 और 10 में से 7 जा 3, तो 30 हो जाएगा। तो 2x बराबर हो गया 30, माने इसी बात को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x बराबर 30। तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा 30 बटे 2, 2 15 30, ओके। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 15। तो x की वैल्यू जो है आपको निकल गया 15। तो आप लोग बस x का मान बताना था, तो x का मान हो गया 15, x बराबर हो गया 15। यही आपका जो है क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ख माने यही है, सभी खंड कीजिए दूसरा के ख। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है, मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और यूपी बोर्ड एग्जाम में हर साल जो पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है। तो इसको जो है आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और ज़रूर डायरी में नोट कीजिए। ये इसको करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग हॉल, और हॉल में हम लोग किसको कर रहे हैं, तो ख को कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे ख, ओके। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मैदान में खड़ी एक कार है। मैदान में कहीं मान लीजिए कि मैदान में यहाँ पे कोई कार खड़ी है, मान लीजिए कार यहाँ से जो है मैदान में खड़ी है, और कार का एक मीनार जो है, कार का मीनार से देखिए ना, मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री दिया है। तब तो देखिए 30 डिग्री अनुमान कोण है, इसका मतलब कि जो है यहाँ से कुछ दूरी पे यहाँ पे मान लीजिए कि मीनार खड़ी है, ठीक है। 75 मीटर ऊंचा जो है यह मीनार है, यह मीनार कितना है 75 मीटर मान लीजिए यहीं पे है, तो 75 मीटर ऊंचा है ये मीनार, और इस पे अनुमान कोण बन रहा है। अनुमान कोण का मतलब ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ये अनुमान कोण हो गया। तो अनुमान कोण हो गया, इसको मिला सकते हैं आधार से, तो ऐसे मिला देंगे, ठीक है। अब देखिए ये अनुमान कोण है, तो अनुमान कोण जो है कहाँ होगा, ऊपर से नीचे, यानी कि ऐसे दिख रहा है, माने इसके आँख और इसके बीच की अनुमान कोण जो है 30 डिग्री है। तो इसके एकांतर जो है ये भी जो है क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा, ओके। 30 डिग्री हो गया। यहाँ पे है कार आपका, यहाँ पे है कार, और यहाँ पे है मीनार आपका, ठीक है, मीनार जो कि 75 मीटर की हाइट पर है, माने ऊंचाई है, ऊंची मीनार है 75 मीटर। तो हम लोगों को जो है क्या पूछा जा रहा है, हम लोगों को पूछा जा रहा है कि जो है मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग मीनार के आधार से कार की दूरी x मान लेते हैं, ठीक है। मीनार के आधार से कार की दूरी x मान लेते हैं, इसको दर्शा देते हैं a, b और c से, ठीक है। तो अब हम लोग देखिए, हम लोगों को चाहिए किसका संबंध चाहिए,
तो आधार का चाहिए और लंब का चाहिए, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे है आपका समकोण, यहाँ यानी कि 90 डिग्री। तो इसके साथ जस्ट सामने की जो भुजा होती है वह क्या होती है, कर्ण होती है। जस्ट सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी। और जो डिग्री है ना हम लोगों का, ये यहाँ पे 30 डिग्री आ रहा है, तो यह 30 डिग्री के हिसाब से अगर देखा जाए, 30 डिग्री के हिसाब से, मैंने इस डिग्री के इस कोण के हिसाब से देखा जाए, तो इसके सामने की जो भुजा होगी वह जो है क्या होगी, लंब कहलाती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जिस कोण के बारे में हम लोग देखेंगे उस कोण के सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी। और इसके बाद मान लीजिए एक कर्ण आपका फिक्स हो गया, ये कर्ण फिक्स हो गया और ये लंब फिक्स हो गया, तो बाकी जो बचेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। ठीक है, आधार का कोई आधार नहीं है, लेकिन कर्ण का आधार है। कर्ण का आधार क्या है कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी वह कर्ण होगी। और लंब का आधार क्या है कि जिस कोण के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे वो उसके सामने की जो भुजा होगी वह लंब होगी। तो बाकी शेष बचा जौन वह आधार होगा। ओके, तो अब हम लोग को जो है क्या करना है, ऐसा जो है त्रिकोणमितीय अनुपात लेना है जिसमें लंब और आधार का संबंध आ जाए। तो लंब और आधार का संबंध हम लोग को किससे मिलेगा, तो tan थीटा से मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज में ही यह नियम काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग देखें तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग लंब, सूत्र लिख लेंगे पहले, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो हमने जो है सूत्र लिख लिया। अब लंब यहाँ पे देखिए 75 है, 75 लिख दीजिए। अब बटे में आधार देखिए माना गया है आधार x है। ठीक है, आधार x है। ओके, तो आधार x हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो है मैंने, अब इसको हम लोग यह ना कहेंगे कि tan 30 डिग्री बराबर कितना आया, 75 बटा x, यही ना आया। अब जो है tan 30 अंश का मान रख दीजिए। तो tan 30 अंश का मान आप लोग को याद होना चाहिए कि tan 30 अंश का मान 1/√2 होता है। ओके, सॉरी 1/√3 होता है, 1/√3 होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा, तो 75/x हो जाएगा। ओके, अब 75/x हो गया, तो अब इसका हम लोग क्रॉस गुणा कर लेते हैं। तो x का 1 में गुणा होगा तो क्या आएगा, x आएगा। अब बराबर इसका इसमें गुणा होगा तो 75 अंडर में 3 आएगा। ओके, तो x का मान कितना हो गया, 75/3। तो यहीं पे छोड़ देंगे क्योंकि हम लोग √3 का मान दिया नहीं गया है, तो यहीं पे छोड़ देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कि अतः मीनार के आधार से, जो क्वेश्चन में पूछा है, अतः मीनार के आधार, मीनार के आधार से कार की दूरी, कार की दूरी कितनी है, तो 75/3 है, 75/3 मीटर है। ओके, बस यही आपका जो आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, हम लोग को दिया गया है घ क ख ग छोड़ दिया गया है, क्योंकि ग में जो है प्रायिकता से है और प्रायिकता पूछेगा नहीं, इसलिए छोड़ दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए घ, यदि द्विघात समीकरण px का स्क्वायर माइनस में 2/5px प्लस 15 बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हों तो जो है p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल। हल में लिखेंगे दिया गया समीकरण है, दिया है तो क्या दिया गया हम लोग को समीकरण में, समीकरण में दिया गया है px का स्क्वायर माइनस में 2/5 p और x और प्लस में क्या है, तो 15 है, बराबर दे दिया है 0। दोस्तों देखिए यहाँ पे कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के दोनों मूल बराबर हैं तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए जब दोनों मूल बराबर हो, चाहे मूल बराबर हो, तो विविक्तर का मान क्या होता है
इस समीकरण का अगर हम लोग विविधकर निकालें तो वह जो है उसका मान 0 के बराबर रख के निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सबसे पहले जो है इसका हम लोग जो है अपने मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मानक समीकरण से तुलना करने पर, डायरेक्ट लिखिए तुलना से, तुलना करने पर तो इसका तुलना कीजिए अपने मानक समीकरण से। तो हम लोगों का मानक समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण। तो इससे तुलना करेंगे तो ये मानक समीकरण होता है ax का स्क्वायर प्लस में bx धन में क्या होता है c। तो यहाँ से तुलना करने पर हम लोग ले सकते हैं ax का स्क्वायर। तो देखिए ना, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, p है। तो हम लोग यहाँ पे a बराबर लिख सकते हैं p। ओके, b बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए ना x का गुणांक b है, तो यहाँ पे जो है p का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो माइनस में 2 अंडर रूट में 5p। तो यहाँ पे ले लेंगे माइनस में 2 अंडर रूट 5 और इंटू p। ओके, और c का मान यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, तो c का मान आपका जो है कितना है, तो 15 है। तो यहाँ पे ले लेंगे 15। दोस्तों थोड़ा सा आप लोग विश्वास कीजिए और इसको जो है आप लोग जरूर डायरी में नोट कीजिए, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। ये दोनों साल पूछा है, 2019 में भी पूछा है और 2020 में भी पूछा है। ठीक है, तो आप लोग जो है अगर थोड़ा सा भी लापरवाही करेंगे ना तो यह सवाल हाथ से निकल जाएगा, यह सवाल आने वाला है। तो इसको डायरी पे जरूर नोट कीजिए। ठीक है, तो a बराबर जो है क्या है, p है, b बराबर निकल गया माइनस में 2 अंडर 5p और c बराबर निकल गया 15। ओके, तो अब हम लोग को जो है विविक्तर निकालना है। तो विविक्तर बराबर होता क्या है, चूँकि यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा, सुनिए ध्यान से सुनिए, क्या लिखना है, मूल समान है। मूल क्या है, जब समान हो, मूल जब समान होते हैं तो क्या करते हैं हम लोग कि जब मूल समान होते हैं तो इसलिए विविक्तर का मान क्या होता है, तो 0 होता है। विविक्तर को हम लोग d से भी दर्शाते हैं और इसका मान क्या होता है, 0 होता है। विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो विविक्तर का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, बी स्क्वायर माइनस में 4ac होता है विविक्तर का सूत्र। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस में 4ac बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम लोग जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac में मान भर देते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac में जो क्या करते हैं, मान भर देते हैं। तो यहाँ पे मान भरिए ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो है a का मान क्या है, p है। तो यहाँ पे जो है हम लोग a के जगह पे p भरेंगे। b का मान जो है क्या है, तो माइनस में 2 अंडर रूट 5 और इंटू p है, माइनस में 2 अंडर रूट 5 इंटू p है, यही है ना विविक्तर का मान। तो विविक्तर का मान यहाँ पे हमने जो है लिख दिया और इसका क्या है, वर्ग है, तो वर्ग कर देंगे। माइनस में 4ac, तो माइनस में 4, a का मान भर देना है p और c का मान भर देना है 15। c का मान कितना भर देना है, 15। तो यहाँ पे 15 लिख दीजिए, गुणा के रूप में रहेगा 15। इधर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है देखिए इसका हम लोग वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा, इसका भी वर्ग होगा। यह वर्ग का नियम है, या यह जो है नियम है कि कोई भी अगर संख्या है, कितना भी संख्या है, तो अगर इसका वर्ग है तो इस पर भी वर्ग ब्रैकेट जब भाई खोलेंगे तो 2 का भी वर्ग होगा, p का भी वर्ग होगा, x का भी वर्ग होगा। ठीक है ना, सभी संख्याओं का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 का, अगर इसको ब्रैकेट को खोलते हैं तो 2 का 2 में गुणा करेंगे, मैंने 2 का वर्ग करेंगे, सॉरी 2 का वर्ग करेंगे माइनस 2 का, तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा ना। माइनस 2 का वर्ग करेंगे तो 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो माइनस 2 का वर्ग जो है क्या आएगा, 4 आएगा। माइनस 2 गुणा माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 नहीं हो जाएगा 4, तो प्लस में 4। अंडर रूट 5 का जब वर्ग करेंगे ना, तो अंडर रूट 5 का अगर वर्ग करता है, खाली समझाने के लिए है, आप लोग इसको मत लिखिएगा। अब इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाता है वर्ग से, तो यहाँ हो जाएगा केवल 5। ओके, आपस में गुणे का ही संबंध बताता है। और यह p का मान है, तो p का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे p का वर्ग लिख देंगे। ठीक है, और माइनस में यहाँ पे देखिए तो 15 चौका 60 हो जाएगा, अब p है तो p लिख देंगे, बराबर लिख देंगे 0। ओके, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, इसको लिख सकते हैं 5 चौको 20 p का स्क्वायर माइनस में 60p बराबर कितना हो गया, 0। अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि दोनों में से क्या है, 60 है, 60 है, दोनों में से क्या कॉमन निकल सकता है, तो 20 × 60 है, यानी कि 20 से ये भी कट जाएगा, 20 से ये भी कट जाएगा, और p यहाँ भी है, p यहाँ भी है, सब मिला के जो है
20p जो है हम लोग कॉमन ले सकते हैं। तो जब 20p कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा p, और माइनस में जो है यहाँ पे कि 20 3 60, तो 3 केवल बच जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो भाई हम लोग जानते हैं, देखिए यहाँ पे जो है थोड़ा सा आप लोग को दिखाई नहीं दिया होगा, 20 कॉमन ले लिया गया है। तो 20 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 20p, तो 20p कॉमन ले लेंगे तो 20p से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, खाली p बचेगा। अब 20p से इसमें भाग देंगे तो खाली 3 बचेगा, तो p - 3 बराबर 0 बच गया। ओके, अब हम लोग जो है क्या करेंगे, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, तो हाँ अब जो है क्या करेंगे, देखिए अब इतना इंटू इतने का मान 0 है, तो हम लोग लिख सकते हैं एक बराबर कि 20p बराबर 0, या हम लोग लिख सकते हैं क्या p - 3 बराबर 0। आप कहेंगे क्यों, तो देखिए मान लीजिए कि दो चीज़ों का अगर गुणनफल बराबर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो इसमें एक 0 ए होगा, ठीक है, और नहीं तो या तो 0 के बराबर ए होगा। इन दोनों में से कोई ना कोई 0 रहेगा तब ना 0 होगा, नहीं तो जब 5 का 30 हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने जो है क्या किया कि एक बराबर इतना, एक बार इतना बराबर 0 ले लिया, एक बार इतना बराबर 0 ले लिया। ठीक है, लेना पड़ेगा, नहीं तो आएगा ही नहीं। तो इसलिए अब 20p बराबर 0, तो p बराबर भी जो है क्या होगा 0 होगा, क्योंकि 20 इधर आएगा तो 0/20 होगा, और 0/20 का मतलब 0। अब यहाँ पे देखिए तो p बराबर हम लोग लिख सकते हैं, 3 को इधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो 3, तो p का फाइनली मान कितना हो गया 0 और 3। तो p के 2 मान हम लोगों को प्राप्त होंगे। तो p के 2 मान जो है यह सत्य नहीं होगा, p बराबर नॉट इक्वल टू 0, p 0 के बराबर नहीं होगा। तब जो है p बराबर जो है क्या होगा 3, तो p के जो है तीसरा जो होगा आंसर p बराबर 3 ही जो है आंसर हो जाएगा। तो अतः हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः अभिष्ट उत्तर यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः अभिष्ट उत्तर क्या होगा, अभिष्ट उत्तर p बराबर 3 है। ऐसे जो है आप लोग जरूर उत्तर लिखिएगा, तो अभिष्ट उत्तर p बराबर 3 है। ओके, तो यह था आपका जो है सभी खंड कीजिए दूसरा का जो है सॉल्यूशन। तो दोस्तों इसके बाद जो वीडियो आएगा ये था सभी खंड कीजिए दूसरे का जो है सॉल्यूशन, ठीक है, जिसमें ग छोड़ दिया गया है। इसके बाद जो वीडियो आएगा तो सभी खंड कीजिए आपका तीसरे का, ठीक है। इसी तरह से क्रम वाइज खंड वाइज बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में इसका सभी सॉल्यूशन नहीं बन सकता है दोस्तों। तो पर डे आप लोग वीडियो देखिए और 100% विश्वास रख के जो है देखिए कि आपका जो है मैथ में जो है 80 में 100 में मैंने 70 में 70 आपका जो है एकदम कंफर्म है, ठीक है। 70 नंबर का ये होगा ना, एकदम 70 का 70 कंफर्म है। इतना हम तैयारी करा देंगे मैथ का, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आप लोग को प्रॉब्लम है मैथ में, आप लोग जो है हमको बताइए, ज़रूर जो है उसका सॉल्यूशन हम जो है प्रोवाइड कराएंगे आप लोगों को, ठीक है। और बढ़िया से तैयारी कीजिए ताकि अधिक से अधिक नंबर आपको जो है मिले। इसी दुआ के साथ, इसी आशीर्वाद के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद।